कैसे एक लड़का जो कुछ सालों पहले महज साइकिल से चलता था, आज उसके पास करोड़ों की लग्जरी कार्स का कलेक्शन है। वो दुबई में एक महंगे यॉट पर क्रूज शिप पर शादी करता है और उत्तर प्रदेश में के उन्नाव जिले में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को वहां फ्लाइट से बुलाता है, उन्हें महंगे होटल्स में ठहराता है, उनके खाने पीने से रहने तक आने जाने का खर्चा उठाता है। शादी की चकाचौंध इतनी होती है कि उसके गांव और आसपास के इलाकों में इसके किस्से मशहूर होते हैं और ये किस्से पहुंचते हैं ईडी के कानों तक और फिर शुरू होती है कार्रवाई और छापेमारी। आज इस वीडियो में हम अनुराग द्विवेदी के सफर और उन पर हो रही ईडी की छापेमारी पर बात करेंगे, जानेंगे कि किस आधार पर ईडी छापेमारी कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। बुधवार 17 दिसंबर के रोज ईडी की एक टीम उन्नाव के नवाबगंज पहुंचती है। यही मौजूद है अनुराग द्विवेदी का पैतृक घर। अनुराग की शादी की चकाचौंध को देखकर उन्हें शक होता है कि वो ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े अवैध लेन देन और उनके पास आय से अधिक संपत्ति है। हालांकि जब ईडी छापा मारने पहुंची तो अनुराग घर पर नहीं थे। रिपोर्ट्स में बताया गया कि अनुराग दुबई में है। अनुराग के पैतृक गांव भीतरपुर, खजूर के साथ ही लखनऊ और आसपास के जो अन्य ठिकाने हैं उन पर भी ईडी ने छापेमारी की। एजेंसी ने कुल 9 स्थानों पर तलाशी ली और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड्स और वित्तीय रसीदें भी जब्त की। ईडी को शक है कि अनुराग द्विवेदी ने फैंटेसी क्रिकेट, ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध गेमिंग एप्स को प्रमोट करके करोड़ों रुपए कमाए, जिन्हें वो विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। छापेमारी के कई हफ्ते पहले ईडी ने उन्हें समन जारी किया था, जिस पर अनुराग द्विवेदी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वो ईडी के सामने पेश हुए। चौंकाने वाली बात यह है कि जांच टीम ने अनुराग के घर से कई महंगी और हाई एंड लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। इनमें से करीब 5 करोड़ कीमत की लैम्बोर्गिनी उरुस समेत मर्सिडीज बेंज सीरीज की कार है, फोर्ड की एंडेवर है और लैंड रोवर की डिफेंडर शामिल है। ये भी करोड़ों की कार है। इन कारों को ईडी ने आपराधिक धन का स्रोत से खरीदे गए माल के तौर पर जब्त किया गया है। ईडी के अधिकारी मानते हैं कि ये सभी संपत्तियां अनुराग की घोषित आय से कई अधिक हैं और उनके स्रोत की अब जांच की जा रही है। कौन है अनुराग द्विवेदी? अनुराग द्विवेदी सोशल मीडिया पर एक मशहूर यूट्यूबर और फैंटेसी स्पोर्ट्स नेटवर्क प्रमोटर है। उनके यूट्यूब चैनल पर क्रिकेट प्रेडिक्शन, गेमिंग टिप्स और सट्टेबाजी से जुड़े वीडियोस पब्लिश होते हैं, जिनके जरिए उन्हें बड़े स्तर पर युवा दर्शक देखते हैं। उनके जो ऑडियंस है वो मोस्टली यंग ऑडियंस है। उनकी शुरुआती जिंदगी काफ़ी साधारण थी, लेकिन इंटरनेट पर बढ़ती लोकप्रियता के साथ उन्होंने BMW, मर्सिडीज जैसी हाई एंड कारें खरीदी और महंगी लाइफस्टाइल जीना शुरू किया। इस साल नवंबर में अनुराग ने दुबई में एक क्रूज शिप पर शादी की थी, जिसमें कई लोगों ने शिरकत की। ये शादी सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में काफ़ी चर्चा का विषय बनी। अब ईडी इसी शादी और उससे जुड़े वित्तीय ट्रांजैक्शंस की तह तक जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस आयोजन में अवैध धन का इस्तेमाल हुआ था। ईडी का आरोप है कि अनुराग द्विवेदी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को प्रमोट करके बड़ी रकम कमाई। इन पैसों का हवाला चैनलों के जरिए विदेशों में निवेश किया गया, जिसमें दुबई की प्रॉपर्टीज भी शामिल है। व्यक्तिगत और परिवार के नाम पर बड़े बैंक ट्रांजैक्शन किए गए, जिनका कोई स्पष्ट वैध स्रोत नहीं बताया गया। इन सभी तथ्यों के आधार को रखते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्नाव और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस मामले को लेकर जनता में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग फैंटेसी गेमिंग नेटवर्क और युवाओं के नुकसान के बारे में चिंतित हैं। कई युवाओं के परिवारों ने यह भी कहा है कि सट्टेबाजी की वजह से कई लोगों ने अपने पैसे गंवा दिए। ईडी ने अब तक आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जांच का दायरा अभी और बढ़ सकता है। अनुराग के जो करीबी हैं, उनके जो सहयोगी हैं और उनके जो नेटवर्क पार्टनर्स हैं, उनसे भी पूछताछ की संभावना है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने यह कार्रवाई सिर्फ एक सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर तक सीमित नहीं रखी, बल्कि फैंटेसी क्रिकेट और ऑनलाइन सट्टेबाजी के कारोबार से जुड़े लोगों और इलीगल मनी फ्लो को रोकने की ओर इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और खुलासे हो सकते हैं। ये खबर यहीं तक। मामले से जुड़े और जो अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए द रेड माइक।